हेलो फ्रेंड्स, क्या कैसे हैं आप सब। आज हम संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान के भाग। तथा इस टॉपिक की जब भी बात की जाती है तो हम इस टॉपिक में हम ध्यान रख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में जब भी भारतीय संविधान की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे प्रारंभ में कुल कितने इनके जो भाग होते हैं, तथा हम कह सकते हैं प्रारंभ में कुल भाग थे 22। जबकि अगर बात की जाती है वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है तो हम ध्यान रखेंगे वर्तमान में भागों की संख्या है वो है 25। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है कि हमारे प्रथम भाग की बात की जाती है तो पहला भाग कौन सा होता है तो हम ध्यान रखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। प्रथम भाग कौन होता है तो हम ध्यान रखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की जाती है। तो अगर बात की जाती है संघ एवं राज्य क्षेत्र है वह कहां से कहां तक है तो हम ध्यान रख सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखा जाता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखा जाता है। दूसरी बात की जाती है भाग 2 में किसका उल्लेख मिलता है तो हम ध्यान रखेंगे भाग 2 में उल्लेख मिलता है नागरिकता का। दूसरी बात ये कहां से कहां तक है तो हम ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक हम नागरिकता को देखते हैं। जबकि अगर तीसरे भाग की बात की जाती है तो तीसरे भाग में उल्लेख मिलता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और ये मौलिक अधिकार कहां से कहां तक देखे जाते हैं तो हम ध्यान रखेंगे 12 से 35 तक इनकी मौलिक अधिकारों को देखा जाता है। तो कभी भी अगर बात की जाती है कि संविधान के भागों की तो हम क्या ध्यान रखेंगे प्रारंभ में कुल कितने भाग थे तो इनकी 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 25 हो जाती है। जबकि अगर प्रथम भाग की बात की जाती है तो प्रथम भाग में हम क्या ध्यान रखेंगे प्रथम भाग में उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो अनुच्छेद कहां से कहां तक है 1 से लेकर 4 तक। दूसरे भाग में हम देखते हैं नागरिकता का उल्लेख मिलता है 5 से 11। और तीसरे में क्या है तो मौलिक अधिकार है जो 12 से 35 तक देखे जाते हैं। जबकि अगर भाग की बात की जाती है चौथे भाग की तो चौथे भाग में हम किसे देखेंगे तो चौथे भाग में उल्लेख मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चौथे भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है। और ये कहां से कहां तक है तो हम कह सकते हैं 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखा जाता है। जबकि भाग 5 की बात की जाती है तो भाग 5 में उल्लेख मिलता है संघ सरकार का। भाग 5 में उल्लेख किसका मिलता है संघ सरकार का। तो 52 से 151 तक 52 से 151 तक हम देखते हैं संघ सरकार को। जबकि अगर देखा जाता है कि छठे भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो छठे भाग में हम कह सकते हैं राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। और राज्य सरकार कहां से कहां तक है तो हम कह सकते हैं 152 से 237 तक हम कह सकते हैं राज्य सरकार का उल्लेख मिलता है। जबकि साथ में क्या है तो साथ में उल्लेख मिलता है सूची। साथ में उल्लेख किसका मिलता है तो सूचियों का उल्लेख मिलता है जो अनुच्छेद 238 का 238 का जिसमें देखा जाता है। और ये कैसा है तो हम कह सकते हैं निरस्त है। ये कैसा है तो हम कह सकते हैं निरस्त है। तो कभी अगर बात की जाती है डीपीएसपी की तो डीपीएसपी कहां से कहां तक है 36 से 51 तक है। इसके बाद अगर देखा जाता है पांचवें भाग में संघ सरकार 52 से 151 तक देखी जाती है। राज्य सरकार 152 से 237 तक देखी जाती है। जबकि सातवें में क्या है तो सूची, और सूची में हम देखते हैं 238 का और जो निरस्त हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात की जाती है आठवें भाग की तो आठवें भाग में हमें किसका उल्लेख मिलता है तो आठवें भाग में हम कह सकते हैं अनुसूचित एवं जनजाति यूटी का उल्लेख मिलता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। तो हम यहाँ पर आठवें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो केंद्र शासित प्रदेश का हम कह सकते हैं उल्लेख यहाँ पर मिलता है। जो हम कह सकते हैं कि 239 से 242 तक देखे जाते हैं। 239 से 242 तक हम कह सकते हैं इन्हें देखा जाता है। 239 से 242 तक इनकी देखा जाता है। जबकि अगर नौवें भाग की बात की जाएगी तो नौवें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो ग्राम पंचायत का। नौवें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कहेंगे ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। दो ग्राम पंचायत 243 से लेकर 243 के अड़ा तक देखा जाता है। ग्राम पंचायत को 243 से 243 के अड़ा तक देखा जाता है। जबकि 10वें भाग की बात की जाएगी तो 10वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो 10वें भाग में मिलता है एससी एसटी क्षेत्र की बात की जाती है। एससी एसटी क्षेत्र और ये कहां से कहां तक है तो 244 से 244 के का तक हम कह सकते हैं इसे देखते हैं। 244 से 244 के का तक इसे देखते हैं। जबकि अगर बात की जाती है 11वें भाग की तो 11वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो हम ध्यान रखेंगे 11वें भाग में जो उल्लेख मिलता है 11वें भाग में जो उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध की यहाँ बात की जाती है। और ये कहां से कहां तक है तो हम कह सकते हैं 245 से 245 से 263 तक हम इसे देखते हैं। 245 से 263 तक हम इसे देखते हैं। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट भाग आता है तो उसके हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट भाग आता है 12वां भाग और 12वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य समागम। 12वें भाग में उल्लेख मिलता है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। वित्त
तो 12वें भाग की बात की जाएगी तो 12वें भाग में हम देखते हैं 12वें भाग में जो उल्लेख मिलता है तो 12वें भाग में उल्लेख मिलता है वित्त संपत्ति संविधान, वित्त संपत्ति एवं संविधान का उल्लेख जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा वित्त संपत्ति संविधान की बात की जाती है तो यही कहाँ से कहाँ तक है हम ध्यान रखेंगे 264 से 300 के काल तक, 264 से 300 के काल तक हम कह सकते हैं इसे देखा जाता है वित्त संपत्ति संविधान को देखा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है कि 13वें भाग में क्या है तो 13वें भाग में हम ध्यान रखेंगे 13वें भाग में जो उल्लेख मिलता है व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है वह कहाँ मिलता है तो 13वें भाग में मिलता है और हम कह सकते हैं 301 से 307 तक इसे देखा जाता है, 301 से 307 तक देखा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है 14वें भाग में तो 14वें भाग में उल्लेख किसका मिलता है तो हम कह सकते हैं लोक सेवा आयोग, किसका उल्लेख मिलता है तो हम कह सकते हैं लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या है लोक सेवा आयोग का उल्लेख जो मिलता है वह कहाँ से कहाँ तक है तो 308 से 323, 308 से 323 तक यहाँ पर अनुच्छेद देखे जाते हैं। ये कौन सा भाग है तो 14वें भाग है। जबकि 15वें भाग की बात की जाती है तो 15वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है तो 15वें भाग में देखेंगे निर्वाचन है। 15वें भाग में क्या है तो 15वें भाग में आता है निर्वाचन, 15वें भाग में निर्वाचन है, निर्वाचन और 15वें भाग में निर्वाचन का जो उल्लेख है 324 से 329 तक देखा जाता है, 324 से 329 तक देखा जाता है। जबकि 16वीं की बात की जाएगी तो 16 में हम ध्यान रखेंगे 330 से 342 यानी कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात जो की जाती है वो हम कह सकते हैं 16वें भाग में की जाती है, 16वें भाग में की जाती है जिसमें अनुच्छेद की बात की जाएगी तो 330 से 342, 330 से 342 यहाँ पर देखे जाते हैं। जबकि 17वें भाग की बात की जाएगी तो 17वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है राजभाषा का, 17वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है राजभाषा का। और ये 343 से 351 तक हम इसे देखते हैं, 343 से 351। जबकि 18वें भाग की बात की जाती है तो 18वें भाग में किसका उल्लेख मिलता है हम ध्यान रखेंगे आपातकाल, आपातकाल का उल्लेख मिलता है। ये कहां से कहां तक है तो 352 से 362 से 362 तक हम कह सकते हैं इसका उल्लेख मिलता है आपातकाल का, 352 से 362 तक इसका उल्लेख मिलता है। जबकि अगर बात की जाती है 19वें भाग की तो हम ध्यान रखेंगे 363 से 19वें भाग की बात की जाती है, 19वें भाग की तो हम ध्यान रखेंगे 19वें भाग में उल्लेख मिलता है, 19वें भाग में उल्लेख मिलता है, 19वें भाग में उल्लेख मिलता है प्रकीर्णन का, 19वें भाग में उल्लेख किसका मिलता है तो हम कह सकते हैं प्रकीर्णन का उल्लेख मिलता है। 363 से 367 की बात की जाती है, 363 से 367 तक देखा जाता है प्रकीर्णन को। जबकि अगर 20वें भाग की बात की जाती है तो 20वें भाग में उल्लेख मिलता है संविधान संशोधन का, संविधान संशोधन की यहाँ बात की जाती है। और जो संविधान संशोधन होता है उसमें जो आर्टिकल की बात की जाती है तो 368 को मान्यता दी जाती है, किसे मान्यता दी जाती है तो हम कह सकते हैं 368 को मान्यता दी जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी 21वें भाग की तो 21वें भाग में हम किसे ध्यान रखेंगे तो 21वें भाग में हम ध्यान रखेंगे कि इनकी संक्षिप्त नाम इसमें ध्यान रखते हैं अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की यहाँ बात की जाती है, अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ये कहाँ से कहाँ तक है तो हम कह सकते हैं 369 से 392 तक इसे देखा जाता है, 369 से 392 तक देखा जाता है। जबकि 22वें भाग की बात की जाती है तो 22वें भाग में उल्लेख मिलता है संक्षिप्त नाम प्रवसन और निरसन की बात की जाती है, प्रवसन और निरसन की यहाँ चर्चा की जाती है। इसका जो उल्लेख है कहाँ से कहाँ तक मिलता है 393 से 395 तक हम इसे देखते हैं। इस तरह हमने इनकी जो संविधान के 22 भाग हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। जबकि इसके बाद की अगर बात की जाएगी तो उसे हम ध्यान रख सकते हैं ये तो 22 भाग होते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है तो इनकी जो संख्या है कितनी है तो हम कह सकते हैं 25। तो 25 में से 3 जो नए भाग हैं तो नए भागों को हम कैसे याद रख सकते हैं तथा हम कह सकते हैं चौथे के काम में क्या है तो मूल कर्तव्य है, चौथे के काम में क्या है तो मूल कर्तव्य है, जिसमें आर्टिकल कौन सा है तो 51 का। जबकि अगर बात की जाती है 9 के का की बात की जाएगी तो 9 के का में क्या है ग्राम पंचायत, 9 के का में क्या है तो हम ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है तथा इनकी हम नगर पालिका। 9 के का में किसका उल्लेख मिलता है तो हम ग्राम पंचायत नहीं बल्कि हम ध्यान रखेंगे नगर पालिका को हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं। किसका उल्लेख मिलता है तो नगर पालिका का उल्लेख यहाँ मिलता है।
यहाँ पर किसका उल्लेख मिलता है, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि उल्लेख मिलता है नगर पालिका का। 9 के काम में किसका उल्लेख मिलता है, ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 9 में मिलता है, 9 में मिलता है। 9वें भाग में ग्राम पंचायत, 9 के काम में क्या है, तो नगर पालिका है। 9 के काम में क्या है, तो नगर पालिका है। जबकि अगर बात की जाएगी 9 के खा की, तो 9 के खा में क्या है, तो सहकारी समितियों को देखा जाता है। किसको देखा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे सहकारी समितियों को देखा जाता है। तो इस तरह के कभी भी इनकी नए भागों की बात की जाएगी तो चौथे के काम में क्या है, मूल कर्तव्य है। और 9 में क्या है, तो 9 के 9 में है ग्राम पंचायत। लेकिन ये तो पहले से ही भाग है, लेकिन नए भागों में बात की जाएगी तो 9 के का को हम देखेंगे, 9 के का को देखेंगे। जबकि 9 के खा की बात की जाती है, 9 के खा में उल्लेख मिलता है सहकारी समितियों का। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर देते हैं। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।